तो फिल्म की शुरुआत होती है बेथ नाम की लड़की को दिखाते हुए, जो कि अपनी बेस्ट फ्रेंड कैट से मिलने के लिए क्रोशिया आई थी। यहाँ पर एक ड्राइवर भी था जिसका नाम जैन होता है और वो उसे कैट के लॉज के पास छोड़ देता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि कैट जैन को पहले से ही जानती है। तो अब बेथ जब जैन को पैसे देती है तो यहाँ पर जैन उसे बताता है कि कैट ने उसे पहले ही पैसे दे दिए हैं। तब जैन बेथ को पैसे वापस कर देता है और जब वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर कैट आ जाती है। और दोनों ने एक दूसरे से लंबे अरसे के बाद मुलाकात की थी, इसलिए दोनों ही बहुत ज्यादा खुश थे। अब कैट बेथ को अपने लॉज में ले जाती है जहाँ पर कैट रेंट पर रहती है। दरअसल कैट ने ही बेथ को यहाँ पर बुलाया है क्योंकि वो दोनों यहाँ पर बहुत मस्ती करने वाले थे। जिसके बाद बेथ कैट को एक गिफ्ट देती है जो कि एक नेकलेस होता है, जो कि कैट को काफी ज्यादा पसंद आता है। अब रात को बेथ अपने हस्बैंड और अपने बेटे से बात कर रही होती है और यहाँ हमें पता चलता है कि रॉब दरअसल में कैट को ज्यादा पसंद नहीं करता है। और वो दोनों जब बात कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर कैट आ जाती है जो कि रॉब से बात करती है और वो उसे बताती है कि हम दोनों आज रात पार्टी करने के लिए जा रहे हैं। जिसके बाद ये दोनों खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट के लिए निकलते हैं और तभी इनकी मुलाकात होती है सेबेस्टियन से। दरअसल सेबेस्टियन इस लॉज का मालिक होता है और कैट यहाँ पर सेबेस्टियन की मुलाकात बेथ से कर पाती है। जिसके बाद ये लोग एक रेस्टोरेंट पहुँचते हैं जहाँ पर कैट महंगी वाइन और महंगा खाना ऑर्डर करती है। दरअसल कैट का जय नाम के आदमी से डिवोर्स होने वाला है, लेकिन उसका क्रेडिट कार्ड अभी तक उसके पास है, इसलिए वो उसे अभी तक यूज करती आ रही है। और जब वो दोनों खाना खा लेते हैं तो हम देखते हैं कि कैट जय से फोन पर फाइट कर रही होती है। और जब वो वापस आती है तो बेथ कैट को बताती है कि उनका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो चुका है, इसलिए ये सब कुछ पे हमको ही करना होगा। यहाँ पर कैट बेथ से कहती है कि वो जय से परेशान हो चुकी थी, इसलिए वो उससे डिवोर्स ले रही है। जिसके बाद कैट बेथ से पूछती है कि क्या वो रॉब के साथ खुश है, तो बेथ कुछ ठीक जवाब नहीं देती है और कैट समझ जाती है कि वो रॉब के साथ ज्यादा खुश नहीं है, इसलिए वो उसे एक पार्टी में ले जाने की बात कहती है। तब कैट तुरंत ही जैन को बुला लेती है और वो उन्हें ब्लू पार्लर नाम के क्लब में छोड़ देता है, जहाँ पर थोड़ी बहुत शराब पीने के बाद कैट यहाँ पर दो लड़कों को देखती है और बेथ के साथ वो तुरंत ही उनके पास पहुंच जाती है। दरअसल कैट चाह रही थी कि बेथ एक लड़के को चुने और वो उसके साथ खुश रहने की कोशिश करे, क्योंकि रॉब के साथ उसके रिश्ते ठीक नहीं थे, इसलिए वो उनसे नजदीकियां बढ़ाने को कहती है और आज रात मजे करने को भी कहती है। लेकिन बेथ का ज्यादा मन नहीं था और ये सीन यहीं पर कट होता है। अब बेथ अगली सुबह उठती है जो कि काफी घबराते हुए उठती है और उसे कल रात का कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसने काफी ज्यादा मात्रा में शराब पी ली थी। जिसके बाद जब वो उठती है तो वो घर में अपनी बेस्ट फ्रेंड कैट को ढूंढना शुरू करती है। वो घर में काफी देर तक कैट को ढूंढती है, लेकिन घर में कैट कहीं भी नहीं थी। जिसके बाद बेथ फर्श पर थोड़ा सा खून पड़ा हुआ देखती है, जिससे कि बेथ थोड़ा सा घबरा जाती है। जिसके बाद वो तुरंत ही कैट को कॉल लगाने की कोशिश करती है, लेकिन कैट का कॉल भी नहीं लग रहा था। जिसके बाद वो रॉब के पास वीडियो कॉल करके सारी चीजें बताती है। तब रॉब बेथ से कहता है कि कैट ऐसी ही लड़की है, शायद वो फिर से पार्टी करने के लिए चली गई हो। अब बेथ लॉज के ओनर सेबेस्टियन से कैट के बारे में पूछती है, लेकिन सेबेस्टियन को कैट कहाँ है ये नहीं मालूम था। साथ ही सेबेस्टियन बेथ से कहता है कि यहाँ पर लड़के लाने अलाउड नहीं है। अब कैट कहीं भी नहीं मिल रही थी, इसलिए ना चाहते हुए भी बेथ को पुलिस स्टेशन जाना ही पड़ता है, जहाँ पर पैबिक नाम का एक पुलिस इंस्पेक्टर बेथ से कैट के बारे में सब कुछ पूछता है। तो बेथ भी पैबिक को सब कुछ बता देती है। तब पैबिक बेथ से कहता है कि ऐसे केसेस यहाँ पर अक्सर आया करते हैं और रात की पार्टी के हैंगओवर होने के कारण वो अगले दिन शाम तक लौट आते हैं, इसलिए वो आज कंप्लेंट ना करवा कर कल करवाए। अब बेथ को उन दो लड़कों के बारे में जानना था जिनको कैट ने अपने घर लेकर आई थी, लेकिन उसे उस क्लब का नाम नहीं याद आ रहा था, इसलिए वो जैन से पूछती है और तुरंत ही जैन के साथ उस क्लब में भी पहुंच जाती है और उन दोनों लड़कों के बारे में वो पूछताछ भी करना शुरू कर देते हैं, जिससे उन दोनों को ये बात पता चलती है कि वो दोनों लड़के अक्सर इस क्लब में आया करते हैं। तो जैन उन दोनों लड़कों से कांटेक्ट करके उन्हें पार्टी के लिए एक जगह पर बुलाता है, जहाँ पर जैन और बेथ पहले से ही मौजूद थे। यहाँ पर जैन बेथ को अपनी वाइफ के बारे में बता रहा होता है, जो कि कुछ साल पहले मर चुकी है। और जब ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर वो दोनों लड़के आ जाते हैं और जब वो बेथ को देखते हैं तो वो तुरंत यहाँ से रफू चक्कर होने की कोशिश करने लगते हैं। तो जैन भी उनका पीछा करने लगता है और आगे जाकर वो एक लड़के को पकड़ भी लेता है, जिससे वो लोग पूछताछ करना शुरू कर देते हैं और वो उन्हें बताता है कि उस दिन वो दोनों कैट के घर पर गए थे, लेकिन उन्होंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया। उन्होंने बस कैट का पर्स और मोबाइल चोरी किया था, जो कि उन्हें थोड़ी देर बाद वो दिलवा देता है। मोबाइल और पर्स लेकर बेथ फिर से पुलिस स्टेशन जाने लगती है, लेकिन जैन उससे कहता है कि वो पुलिस वालों को मेरे बारे में ना बताए, क्योंकि वो क्रोशिया बड़ी मुश्किल से आया है और अगर पुलिस वालों को मालूम चला कि इस केस में मैं भी हूँ तो वो
वो मेरा वीजा रद्द कर सकते हैं। इसलिए बेथ जैन के बारे में कुछ नहीं बताती है, लेकिन उन दोनों लड़के के बारे में बता देती है कि उनके पास से उसे पर्स और मोबाइल मिला है और अब 24 घंटे भी हो चुके थे और कैट अभी तक नहीं मिली थी, इसलिए अब वो कंप्लेंट भी दर्ज करा देती है। पुलिस वाले यहाँ पर बेथ से पूछते हैं कि उस रात तुम्हें कुछ भी याद नहीं था, क्या तुमने ड्रग लिया था? जिस पर कि बेथ तो मना करती है, लेकिन पुलिस वालों को ऐसा लगता है कि शायद उन लड़कों ने उसे ड्रग दिया हो, इसलिए उसका चेकअप वगैरह करते हैं, जिसकी रिपोर्ट 24 घंटे के बाद आने वाली थी। तो यहाँ से निकलने के बाद बेथ तुरंत ही कैट के एक्स हस्बैंड जय के पास कॉल करती है और उसे ये सारी बातें बताती है कि कैट गायब हो गई है और वो मिल नहीं रही है। जिस पर कि जय उससे कहता है कि कैट की अक्सर ऐसी आदत है गायब होने की, वो जल्द आ जाएगी। अब बेथ जब घर पहुंचती है तो यहाँ पर सेबेस्टियन उसके पास आता है और उससे कहता है कि कैट ने जो रेंट दिया था उसका महीना पूरा हो चुका है और अगर उसे अब फिर से यहाँ पर रहना है तो उसे फिर से रेंट पे करना होगा, जो कि काफी महंगा है। लेकिन यहाँ पर सेबेस्टियन उससे ये भी कहता है कि उसके पास एक और कमरा है जिसमें कि कम पैसे लगेंगे। तो बेथ तुरंत ही उस कमरे में शिफ्ट हो जाती है। तो अब बेथ को भूख लग रही थी, इसलिए वो जैन को कांटेक्ट करती है और वो आज रात खाना खाने के लिए जाने वाले थे और जब वो निकल ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर रॉब आ जाता है और बेथ रॉब को देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। रॉब को ऐसा ही लगता है कि शायद वो उस लड़के को डेट कर रही होगी, लेकिन उनके बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था। तब बेथ इमोशनल होते हुए उसे सब कुछ बताती है कि एक तो कैट नहीं मिल रही है, दूसरी तरफ तुम मेरे ऊपर शक कर रहे हो। जिसके बाद जब वो कमरे में जाते हैं तो बेथ के पास एक कॉल आता है और वो उसे कैट की डेड बॉडी के बारे में बताते हैं। तो वो तुरंत ही हॉस्पिटल जाते हैं और वो जब कैट की बॉडी को देखती है तो यहाँ पर बेथ पूरी तरह से उदास हो जाती है और यहाँ पर डॉक्टर बेथ को बताता है कि कैट की मौत दरअसल में डूबने की वजह से हुई है और बेथ के पास कैट का मोबाइल भी था जिसमें कि फेस लॉक था, इसलिए मौका देखकर बेथ तुरंत ही कैट के फेस से मोबाइल लॉक खोल लेती है। जिसके बाद वो उसके मोबाइल को चेक करने लगती है जहां पर कि हैंडीमैन नाम का एक नंबर सेव था और वो नंबर किसी और का नहीं बल्कि रॉब का था, जिससे कि हमें ये बात पता चलती है कि दरअसल रॉब और कैट के बीच में अफेयर था जो कि कई दिनों से चल रहा था और कैट रॉब को बेथ को छोड़ने के लिए फोर्स भी कर रही थी। और ये सारे मैसेजेस पढ़ने के बाद तो बेथ पूरी तरह से इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसके बेस्ट फ्रेंड ने उसके साथ ऐसा किया। अब पुलिस वाले फिर से बेथ को कस्टडी में लेते हैं और उसे पूछताछ करते हैं और वो उससे कहते हैं कि क्या उसे मालूम है कि उसके पति और कैट के बीच में अफेयर था और इसी अफेयर के चलते शायद तुमने कैट का खून कर दिया हो। लेकिन बेथ उन्हें समझाने की कोशिश करती है और उन्हें बताती है कि कैट और रॉब के अफेयर के बारे में उसे हाल ही में पता चला है। लेकिन कुछ भी कहो, पुलिस वाले बेथ को इस तरह से तो नहीं जाने दे सकते थे, इसलिए वो पहले इंक्वायरी करेंगे। इसलिए सबसे पहले वो बेथ का पासपोर्ट ले लेते हैं और अब क्योंकि बेथ का लड़का घर पर अकेला था इसलिए रॉब पहले ही वापस जा चुका था। जिसके बाद बेथ जय के पास कॉल करती है और उससे ये बात पूछती है कि क्या उसे मालूम था कि कैट और रॉब के बीच में अफेयर चल रहा है। जिस पर कि जय उसे सारी बातें बता देता है कि उसे ये सारी बातें पहले से ही मालूम थी और उनका डिवोर्स होने का ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। जिसके बाद बेथ तुरंत ही जैन के पास जाती है और उसे ये सारी बातें बताती है कि कैट और रॉब के बीच में अफेयर चल रहा था। अब घर आने पर वो तुरंत ही रॉब के पास कॉल करती है और उससे कहती है कि उसे मालूम चल गया है कि तुम्हारे और कैट के बीच में अफेयर चल रहा था। अब अगले दिन पुलिस वाले फिर से बेथ के पास आते हैं और इस बार वो अरेस्ट वारंट लेकर आए थे और वो बेथ को बताते हैं कि उन्होंने जैन और बेथ को एक साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ देखा था। जिस पर कि पुलिस वाले उसे बताते हैं कि जैन के ऊपर दरअसल में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस चल रहे हैं और वो इंसान भी ठीक नहीं है। जिस पर कि बेथ उनसे कहती है कि उसे इन सारी बातों के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, वो बस उससे मिलती थी और इन बातों के बारे में डिस्कशन करती थी। और जब बेथ घर पहुंचती है तो वो घर पर जैन को देखती है। यहाँ पर जैन सब कुछ बताने की कोशिश करता है। वो उससे कहता है कि उसने ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस में एक लड़की को बचाया था जबकि उसके ऊपर झूठे आरोप लगाए गए थे और अभी भी तुम देख सकती हो कि पुलिस वालों ने उसे अरेस्ट किया था लेकिन तुरंत ही छोड़ दिया क्योंकि वो इनोसेंट है। अब जैन के जाने के बाद बेथ यहाँ पर आईने के पास एक कैमरे के लगा हुआ और एक माइक्रोफोन को लगा हुआ देखती है, जिससे कि बेथ समझ जाती है कि सेबेस्टियन उसकी सारी बातें सुनता है और उसे देखता भी है। दरअसल सेबेस्टियन म्यूजिक को कंपोज करता है, इसलिए उसका एक स्टूडियो भी था और बेथ उस कमरे में जाना चाहती थी, इसलिए वो सेबेस्टियन के पास जाती है और किसी तरह से उसके पास से उस स्टूडियो की चाबी चुरा लेती है और तुरंत ही स्टूडियो में पहुंचकर वो जब वो देखती है तो उसे पता चलता है कि सेबेस्टियन की ढेर सारी जगह पर कैमरे लगे हुए हैं और वो सब पर नजर भी रखता है। तब बेथ उस रात की वीडियो निकालती है जिस रात कैट गायब हुई थी और जब वो वीडियो देखना शुरू करती है तो उसे पता चलता है
कि वैद तो पूरी तरह से बेहोश थी। लेकिन जब कैट शावर लेने के लिए गए तो इन दोनों लड़कों ने मौका देखकर कैट का पर्स और मोबाइल चुरा कर यहाँ से भाग गए थे। कैट ने उन दोनों का पीछा करने की काफी कोशिश भी की और उनके पीछे भी गई थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो एक कार से वापस पहुंचती है और वो उस कार वाले के ऊपर काफी गुस्सा भी थी, जिसका नंबर वैद ने नोट कर लिया था। लेकिन थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि स्टूडियो के बाहर सेबेस्टियन आ चुका था, इसलिए हड़बड़ाहट में यहाँ पर वैद ने दरवाजा खोला और सेबेस्टियन के वो मुंह पर जा लगा, जिससे कि सेबेस्टियन के मुंह पर चोट लग गई थी। यहाँ पर वैद सेबेस्टियन से कहती है कि उसे मालूम चल गया है कि कैट को उसी ने मारा है, इसलिए उसने ये सारी रिकॉर्डिंग कर रखी है। लेकिन यहाँ पर सेबेस्टियन मौका देखकर अपने मोबाइल से वो सारी रिकॉर्डिंग डिलीट कर देता है और वैद भी यहाँ पर मौका देखकर तुरंत ही निकल चुकी थी और वो तुरंत ही जैन के पास पहुंचती है और उसे ये सारी बातें बताती है। और जैन उससे कहता है कि जो नंबर तुमने नोट किया है वो उसके ड्राइवर को यहाँ पर बुला रहा है। थोड़ी देर के बाद वो ड्राइवर भी यहाँ पर आ जाता है। वो उससे पूछताछ करना शुरू करते हैं तो ड्राइवर इन दोनों को बताता है कि उसने कैट को लेकर गया था, लेकिन थोड़ी देर में वो वापस आ गई थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर पुलिस वालों की गाड़ियां आ चुकी थी और उस रात एक ब्लैक कार भी आई थी और वो गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि पैविक की ही थी, क्योंकि ये नंबर भी वैद ने नोट कर लिया था। वो लोग इन्हें पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं तो जैन और वैद यहाँ से तुरंत ही भाग निकलते हैं। आगे जाने के बाद पैविक वैद को पकड़ लेता है और यहाँ पर वैद उससे कह रही है कि उसे मालूम चल गया है कि उसी ने कैट को मारा है, क्योंकि उसके पास वीडियो फुटेज है। यहाँ पर वो दोनों झगड़ने लगते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर पैविक का एक पत्थर पर से पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है, जिससे कि वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। अब वो फीमेल पुलिस ऑफिसर वैद से बात करती है और उससे कहती है कि तुमने एकदम सच कहा था, क्योंकि इस पूरे मर्डर मिस्ट्री के पीछे पैविक का ही हाथ है, क्योंकि उस रात पैविक वहां पर गया था और उन्हें एक सीसीटीवी कैमरे से एक आदमी की फुटेज भी मिली है जो कि शायद पैविक की ही है। उन्हें चेहरा तो नहीं दिखाया गया, लेकिन उन्हें पैविक ही लग रहा है। जिसके बाद वो फीमेल ऑफिसर वैद को पासपोर्ट देती है और यहाँ से जाने को कहती है। बाहर निकलने के बाद वैद जैन को थैंक यू कहती है और उससे गले भी मिलती है। अब वैद अपने घर वापस चली गई थी। वहाँ पर उसने अपने हस्बैंड को भी माफ कर दिया था और अब वो एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहती थी। फिलहाल तो वो एक फंक्शन के लिए बाहर जा रही है, इसलिए वो रॉब से कार की चाबी मांगती है और जब यहाँ पर वैद कार की चाबी ढूंढ रही होती है कि तभी उसे यहाँ पर एक नेकलेस का टुकड़ा मिलता है और वो नेकलेस वही था जो कि वैद ने कैट को गिफ्ट दिया था, जिससे कि वैद अब पूरी तरह से समझ गई थी कि इस मर्डर के पीछे दरअसल में पैविक का हाथ नहीं बल्कि रॉब का हाथ है, क्योंकि उस रात रॉब वहां पर आया था। इसलिए वो तुरंत ही पुलिस वालों को कॉल करती है और बाहर निकलने के बाद वो रॉब को बताती है कि वो सब कुछ समझ गई है कि इस मर्डर के पीछे तुम्हारा हाथ है। उस रात तुम आए थे, जिस पर कि रॉब भी उसे सब कुछ बताने लगता है कि उस रात वो जरूर आया था। उसने उससे बात भी की थी। उसने कहा था कि वो जल्द ही वैद को छोड़ देगा, लेकिन यहाँ पर कैट उससे कहती है कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए वो उसे धोखा नहीं देना चाहती है। इसलिए यहाँ पर रॉब को वो यहाँ से जाने को कह रही थी, लेकिन उनके बीच में झगड़ा हो जाता है और रॉब ने कैट को एक थप्पड़ भी लगा दिया था, जिससे कि वो पानी में जा गिरी थी और पानी में जाकर जब वो बेहोश हुई तो वो उसी में जाकर डूबकर मर गई। यहाँ पर रॉब वैद से कहता है कि वो पुलिस वालों को कुछ भी ना बताए, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वैद ने पुलिस वालों को पहले से ही लाइन पर रखा था और उन दोनों की सारी बातें पुलिस वालों ने सुन ली थी। जिसके बाद यहाँ पर वैद ने किसी तरह से रॉब से झड़प करके यहाँ से भाग गई थी और खुद को आजाद कर लिया था और हम पुलिस वालों को भी रॉब के पास आते हुए देखते हैं। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। धन्यवाद।